अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया है। उसकी एक एक्सरसाइज रह चुकी है 1.5, इंशाल्लाह वो आपसे जल्द शेयर की जाएगी। आज की एक्सरसाइज 2.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखेंगे। उससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर के अंदर जो 2.1 एक्सरसाइज जो है उसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। अब जो फंक्शन है उसको इंट्रोड्यूस कराया था जर्मन मैथमेटिशियन लेबुनेस ने। अब उसके बाद उसकी आगे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। ये आपको एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। अब बेसिकली जो फंक्शन है वो होता क्या है? फंक्शन रिलेशनशिप होता है। मिसाल तौर पर जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं, एज इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या होती है? एक साइड की लेंथ होती है और इसकी मदद से हम एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर उस टॉपिक के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन है उसके अंदर दूसरी वो चीज लिखता है, अगर आप एरिया ऑफ वॉल्यूम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। अब इसमें जो r है ये है रेडियस, यानी कि वॉल्यूम जो है वो r पर डिपेंड करता है। जितना इसका रेडियस होगा उतना इसका वॉल्यूम होगा। तो इस तरीके से फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप होता है जो कि डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जैसे वॉल्यूम है ये रेडियस पर डिपेंड करता है। स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ये एक्स पर, जैसे जैसे हम एक्स को तब्दील करते जाएंगे हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो तब्दील होता जाएगा। अब इसके बाद इसको समझने के बाद फिर हम आते हैं फंक्शन क्या होता है हमारे पास। फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स, एक फंक्शन है जो कि फ्रॉम एक सेट एक्स है हमारे पास। अब यहाँ पर एक्स मैंने कैपिटल इसी वजह से लिखा है क्योंकि जब हम सेट जो होता है हमारे पास, मिसाल तौर पर कोई भी हमारे पास सेट है जैसा कि एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ए बी सी है, तो उसके जो बाहर वाला जो ये वाला एलिमेंट होता है कैप, इसको हम कैपिटल लिखते हैं। जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल में लिखते हैं। तो ये इस सेट को रिप्रेजेंट करता है। एक्स कोई भी एक सेट है टू अ सेट वाई, और वो वाई में जा रहा है, इज अ रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग्स, और वो ऐसा रूल है दैट असाइन, जो असाइन करता है टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, यानी कि इस एलिमेंट ये जो है इस सेट का जो एक्स एलिमेंट है इसके अंदर जो एलिमेंट एक्स है, मिसाल के यहाँ पर एक्स है, वो एक ऐसा एलिमेंट उसको दे असाइन करता है यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, कि दूसरा सेट वाई है उसके अंदर जो वाई है वो उसको एक ऐसा, यानी कि एक्स सेट एक ऐसा एलिमेंट यूनिक एलिमेंट असाइन करता है जो कि वाई में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। मिसाल तौर पर अगर हमारे पास इस तरह का ये एक्स है और ये वाई है और यहाँ पर पड़ा हुआ है जी एक्स, यहाँ पर है जी ए, यहाँ पर y है, यहाँ पर b है। तो ये जो इसको असाइन करता है एक्स वाई को, तो ये यूनिक होता है, यानी एक इनपुट से एक आउटपुट जनरेट होगी। अगर ऐसा हो, मिसाल तौर पर ये एक्स है, एक्स ए, और यहाँ पर ये जो y है ये हमारे पास y और b, ऐसा नहीं होगा ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी, यानी इन दोनों के साथ कनेक्शन नहीं होगी, यानी एक इनपुट की दो आउटपुट्स नहीं होंगी, एक इनपुट की एक ही आउटपुट होगी। तो देन वो क्या होगा? फंक्शन होगा। अब इसके बाद अब हम ये समझते हैं ये जो एक्स एलिमेंट है, ये जो एक्स है इसको हम कहते हैं डोमेन। सेट एक्स के हमारे पास क्या होती है? डोमेन। रेंज हमारे पास क्या होगी? ये जो वाई है ये हमारे पास क्या होगी? रेंज होगी। अब इसके बाद ये जो अब आता है इसके बाद कोड मेन। अब कोड मेन क्या है? कोड मेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम आउटपुट्स, कि जो जितनी भी तमाम आउटपुट्स हैं उसका जो सेट होता है वो कोड मेन होता है। बट लेकिन जो रेंज होती है, रेंज इज द एक्चुअल सेट, रेंज एक ऐसा एक्चुअल सेट है ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जो आउटपुट देता है बाय द फंक्शन, फंक्शन से अंडर द गिवन डोमेन, जो हमें डोमेन दी होती है उससे जो हम रेंज जो निकलती है उससे जो लिंक जो होता है उसको हम कहते हैं रेंज। दैट इज रेंज। सेट इज ऑलवेज, ये जो रेंज का जो सेट होता है ना, इज ऑलवेज हमेशा अ सबसेट ऑफ कोड डोमेन को होता है। अब देखिए मिसाल तौर पर अगर हमारे पास ये दो सेट हैं, एक में हमारे पास ए बी सी है और एक में हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब देखें ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, अब हमारे पास क्या हुआ? 4 5, ये क्या है? अब इसके अंदर ये हमारे पास इसका क्या होगा? इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है। अब इसके अंदर ये वाला हिस्सा है एक्स, इसको हम कहेंगे डोमेन। ये हमारे पास क्या है? डोमेन।
अब ये ए 1 के साथ मैप कर गया, बी 2 के साथ मैप कर गया, सी 3 के साथ मैप कर गया। इस जो मैपिंग हुई है इसको हम कहते हैं रेंज। अब ये जो 4 5 बच गया इसको हम क्या कहते हैं कोड में। ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है कोड में। यानी इसी तरह से हम इस डायग्राम से, इस ग्राफ से, इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक हमारे पास सेट x है, एक हमारे पास सेट y है। जब a 1 पर मैप करता है, b 2 पर मैप करता है, c 3 पर, और ये जो 4 और 5 है ये बच जाते हैं। अब ये जो पहला सेट होता है इसको हम क्या कहते हैं डोमेन, दूसरे को y, और जो बच जाता है वो कोड में, और जिसके साथ मैपिंग हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं रेंज। अब इसके बाद हम इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। फंक्शन के इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर स्विस मैथमेटिशियन इलर ने इसको नोटेशन फॉर्म में लिखने का तरीका बताया था। तो इस मैथमेटिशियन ने, जो कि 1707 में पैदा हुआ था और 1783 में ये वफात पा गया था, इसने ये कहा था कि फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y एक फंक्शन है x का, तो वो कहता है कि हम उसको इस तरीके लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। यानी कि इसको जब हम रीड करेंगे तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब इसके अंदर जो x है, ये x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि जैसे जैसे हम x को तब्दील करते जाएंगे y क्या हो जाता है तब्दील होता जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है इंटरवल्स। इंटरवल्स दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास होता है ओपन इंटरवल, एक हमारे पास होता है क्लोज इंटरवल। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन इंटरवल हमारे पास क्या है। ओपन इंटरवल में a, b उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और इसके अंदर ये होता है, इस इंटरवल में ये होता है कि एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। मिसाल तौर पर अगर कोई हमारे पास फंक्शन है और उसके इंटरवल उसने ये दे दिया है 2 3, अब ये 2 3 इंक्लूड नहीं होंगे फंक्शन के अंदर, हम इसको पुट नहीं करेंगे। अगर पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। और उसके बाद एक हमारे पास होता है क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल ये होता है, हम उसको इस ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके एंड पॉइंट शामिल होते हैं। मिसाल पर अगर हम इसी को 2, 3 को इस शक्ल में लिख लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल। बाज़ औक़ात इंटरवल इस सूरत में भी होता है कि वो ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। मिसाल तौर पर 2 के जो है वो ओपन इंटरवल है, यानी कि ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन 3 इंक्लूड है, तो वो बाज़ औक़ात उसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, लिख देता है वो। उसके बाद हमारे पास एक अगला टॉपिक है जो कि हमारे पास है वर्टिकल लाइन टेस्ट। कि वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपने एक वर्टिकल को ड्रा करना है और वो ग्राफ के एक ही पॉइंट पर क्या होना चाहिए कट करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ से वर्टिकल ड्रा करेंगे तो ये एक ही इस पॉइंट पर उसने कट किया है, जिसका मतलब यहाँ पर वर्टिकल टेस्ट ट्रू है। अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम जहाँ से मर्जी इसके ऊपर वर्टिकल ड्रा करेंगे, अगर हम यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, तो देखें एक पॉइंट यहाँ पर ही कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, यानी कि फॉल्स, यहाँ पर हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमने पढ़ा कि वो एक यूनिक एलिमेंट देता है y में। अब देखें, उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के फंक्शन होते हैं। एक पहला हमारे पास है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन नाम से ज़ाहिर है कि एक यहाँ से एलिमेंट होगा तो दूसरा वहां पे मैप करेगा। अब इसके अंदर बेसिकली जो इसके अंदर उसने कॉन्सेप्ट दिया वो ये दिया है कि अगर दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल एफ ऑफ एक्स टू, इसको सोल्व करें तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2, ये दोनों बराबर आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे 1 to 1 फंक्शन कहेंगे। बुक के अंदर उसने एग्जांपल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 7। जब आप इसको सोल्व करते हैं, मिसाल तौर पर अगर हम यहाँ पर इसको सोल्व करें 5x 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 5x 2 प्लस 7, तो 7 7 से कैंसिल हो गया, 5x 1 इज इक्वल टू 5x 2। अब ये 5 से खत्म, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो ये इसका मतलब है ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 to 1 हो जाएगी। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 7। अब उसके बाद हमारे पास होता है ऑन टू। अच्छा, ये ये जो 1 to 1 फंक्शन है इसका दूसरा नाम भी होता है, वो होता है इंजेक्टिव फंक्शन। ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इसका दूसरा नाम भी हमारे पास होता है इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। या एमसीक्यू में वो ये भी पूछ सकता है कि 1 to 1 का जो है दूसरा नाम क्या है, तो वो इंजेक्टिव फंक्शन है। अब इसके बाद दूसरी टाइप इसकी क्या है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन उस वक्त होगा अगर हर एलिमेंट को डोमेन का हर एलिमेंट का एक प्री इमेज हो एक्स में, यानी कि डोमेन में।
तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। उसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आखिरी टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये दोनों फंक्शन इकट्ठे कर दिए जाए, यानी कि ऐसा फंक्शन हो जिसके अंदर 1 to 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो, तो हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, ये दोनों अगर किसी फंक्शन में हो, तो हम उसको कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। उसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट हमारे पास रह जाता है पीस वाइज फंक्शन। बाज़ औक़ात फंक्शन जो है वो इस तरीके से वो देता है कि उसके पीसेस बना लेता है, उसके पार्ट्स बना लेता है। मिसाल फॉर एग्जांपल जो बुक में दी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और इफ x लेस देन 0, अगर आप x लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव में है, तो आपने फिर ये वाला, फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x पॉजिटिव है, तो फिर वहां पर हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि x लेस देन इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है जब 0 हो तब भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेस है तब भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर हो, तब भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा हो, तो तब भी हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बुक में उसने ये वाला तरीका बताया हुआ है कि अगर x लेस देन 0 है, तो देन हम ये कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। अगर x ग्रेटर देन 0, तो हम ये कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के छोटे मोटे कंसेप्ट जो कि बहुत अहम है, इसको लाजमी तौर पे देखिए, जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी तौर पे इसको देखिए, समझिए। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का। गिवन दैट, आपको क्या गिवन दिया गया, दो पार्ट्स। एक पार्ट ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दूसरा पार्ट ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब देखें, पार्ट एक है, उसके चार मजीद पार्ट्स हैं, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए सबसे आसान है हमारे पास एफ ऑफ माइनस 3, यानी कि माइनस 3 किसी जगह एक्स जगह, जहाँ एक्स है वहां पर माइनस 3 पुट कर दें। तो देखें जब हम इसको पुट करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8। इसके अंदर आंसर ये होगा। अब इसके बाद यहाँ पर एफ ऑफ 0, यानी कि जहाँ एक्स है हमने वहां पर 0 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 होता है, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स माइनस 2। अब देखें जब हम इसको इसमें पुट करते हैं, एक्स माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे ये फार्मूला खुलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2 माइनस 2 ए बी माइनस 2, ये 2 आ गया। ए हमारे पास क्या है, एक्स है, और बी हमारे पास 2 है, प्लस 2 स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 है माइनस 1। तो देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 4x, यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस 4 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब देखें हमारे पास पार्ट 4 जो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखें बिल्कुल उसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ पर 2, और ये ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और बी हमारे पास 3 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1। अब एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स की पावर 2 प्लस 8, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब ये जो वैल्यू थी ये थी इसके लिए, अब ये वैल्यू यही वैल्यू अब यहाँ पर फंक्शन हमारे पास तब्दील है, ये एक फंक्शन है। अब इसके अंदर पुट करेंगे, देखें 2x की जगह -3 प्लस 3, और ये स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी -6 प्लस 3, और हमारे पास आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आपने आयोटा नहीं लगाना है, इस पूरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर का कहीं जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर आपने आयोटा नहीं लगाना, इसको एज इट इज छोड़ देना है। यही हमारे पास इसके अंदर आंसर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है 0, इसका मतलब है 2 इंटू 0 प्लस 3, जब 2 0 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 0 0 प्लस 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास पार्ट थर्ड है, बहुत ही आसान है।
अब देखें 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3, ये 2 और x की जगह हमने क्या लिख दिया, x माइनस 2 प्लस 3। अब देखें 2x माइनस 4 प्लस 3, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट। बस इसको यहाँ तो सिंप्लीफाई करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर प्लस 3। अब इसको देखें 2x की 2 प्लस 6 प्लस 3। अब इसको 2x की 2 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 9 और इस एज इट इज। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच। तो ये एक फंक्शन है जो कि फाइंड करना है, उसकी वैल्यू ये है। इसको इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बेसिकली इसके 4 पार्ट्स हैं, तो हमने पहले 2 पार्ट्स को हम पहले सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं। तो देखें एफ ऑफ, हमें यहाँ पर सबसे पहले इसको देखना है एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ ए जहाँ एक्स है वहां हमने ए पुट करना है 4a प्लस 7। अब फिर इसको देखना है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये वो हमारे पास होगा एफ ऑफ ए प्लस एच को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 4a प्लस 4h प्लस 7। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको इसके अंदर इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, डिवाइड बाय एच कर देंगे। तो देखें जी जब हम इसको पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह क्या आएगा 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस, अब यहाँ पर 4a क्योंकि माइनस है तो अंदर के सारे साइन तब्दील, तो ये भी माइनस 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच। अब देखें यहाँ पर ये प्लस 7 है और ये माइनस 7 है, कैंसिल 4a माइनस 4a, हमारे पास बच क्या जाएगा 4h डिवाइडेड बाय h इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पर हमने ये काम किया था ये माइनस वाला, वो ये था कि 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस इंटू 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाई एच। जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4a माइनस 7, तब उसके बाद हम ये स्टेप कर, अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आता तो फिर पहले आप ये स्टेप करेंगे, फिर आप इस स्टेप के थ्रू आंसर जनरेट कर लेंगे। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास हो सकता है साइन ए, और अब हमारे पास जो एफ ऑफ ए प्लस एच इसको अब इसके अंदर लिख देते हैं कि हमारे पास वो ये होगा कि साइन एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इंटू ए प्लस एच। अब अगर हम इसको फार्मूला पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय हमारे पास एच आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बेसिकली फार्मूला है कि अगर साइन ए माइनस साइन बी हो तो हम उसको इस तरह के लिखेंगे 2 cos ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि इस ऊपर वाली वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos ए, हमारे पास ये क्या है ये वाली पहली टर्म ए प्लस एच, ए प्लस एच प्लस बी, बी हमारे पास ये है तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ये टर्म अलग, अब यहाँ पर आएगा साइन ए प्लस एच, ये हमारे पास ए है माइनस बी हमारे पास क्या ए डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास कंप्लीट क्या एच। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे 2 cos यहाँ पर 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी 2, हमने इस 2 को क्या कर दिया ऐड भी कर दिया और अलग अलग भी कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा साइन, अब ये a से कैंसिल हो गया h डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी h डिवाइडेड बाय h। तो 2 cos हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन h डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय h। इस तरीके से हमारे पहले 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ। यहाँ पे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 4, इसको करने के बाद हमारा आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी।
तो देखिए हमारे पास जो पार्ट थर्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखें बिल्कुल उसी तरह एफ ऑफ ए, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ ए जहां पर एक्स है वहां ए पुट कर दे तो ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर माइनस वन। अब एफ ऑफ ए प्लस एच वो हमारे पास क्या होगा, वो ये होगा एफ ऑफ ए, अब यहाँ पर ए प्लस एच इसका क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन। इसको ओपन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एच क्यूब। इसके फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसका मतलब है टू ए एच प्लस एच स्क्वायर माइनस वन। अब इसकी भी वैल्यू हमें पता है, इसकी भी वैल्यू पता है इन दोनों की, इसमें से इसको माइनस करते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए माइनस है यहाँ तो ये माइनस, इसका मतलब है सारी टर्म माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा एच, इस फार्मूले के तहत। अब देखें यहाँ पर ए क्यूब, ये भी ए क्यूब, ये कैंसिल, थ्री ए स्क्वायर एच, ये वाली टर्म इस साइड पर नहीं है, ये वाली टर्म भी नहीं है, एच क्यूब भी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल, टू ए एच ये नहीं है, एच स्क्वायर भी नहीं है। अब यहाँ पर माइनस वन प्लस वन, यानी कि हमारे पास क्या बच गया, अब थ्री ए स्क्वायर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब और प्लस टू ए एच प्लस एच टू डिवाइडेड बाय एच। अब आप एक और काम सकते हैं, यहाँ से एच को कॉमन ले लें ताकि वो वाला एच नीचे वाला एच से कैंसिल आउट हो जाए। तो जब हम एच को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए एच प्लस एच स्क्वायर प्लस टू ए प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, ये एच इस एच से कैंसिल, बाकी ऊपर वाली टर्म रह जाएगी, ए थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए एच प्लस एच स्क्वायर प्लस टू ए प्लस एच। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। पार्ट फोर है जी हमारे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, बिल्कुल इसी तरह एफ ऑफ ए इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा टेन ए, और एफ ऑफ ए प्लस एच वो हमारे पास क्या आएगा, टेन ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। फार्मूला आप लोग जानते हैं, इस बिल्कुल इस तरह कि टेन ए प्लस एच माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय एच। अब देखें यहाँ पे फार्मूला है कि टेन, जब भी ये टेन है हमारे पास, टेन ए माइनस टेन बी करेंगे ना तो हमारे पास आएगा साइन इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। अब अगर हम इसको फार्मूला इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन इंटू ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, कॉस ए से मुराद कॉस, हमारे पास यहाँ पर ए हमारे पास क्या है ए प्लस एच, उसके बाद कॉस बी हमारे पास क्या है वो ए है, और फार्मूले के साथ हमारे पास एच है, ये वाला एच तो यहाँ मौजूद था वो यहाँ एच आ जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एच डिवाइडेड बाय इस एच को आप शुरू में लिखते हैं एच और फिर आप लिखते हैं कॉस ए प्लस एच और उसके बाद कॉस ए लिख दें। इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको तमाम कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।